कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस अपने घरों में मस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैंने मीशो से ऑर्डर की थी ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, येलो कलर की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये आ चुकी है उनके जन्मदिन पर। तो मैं अभी ना सुबह का टाइम है, मैंने शावर ले लिया है और मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। तो जब ये ड्रेस आई है ना, मुझे एक दिन पहले इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करेंगे। आज उनका जन्मदिन है और इस ब्लॉग के थ्रू हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम जन्माष्टमी किस तरह से मनाते हैं, जन्माष्टमी का जो दिन रहता है वो हमारा किस तरह से जाता है। अच्छा गाइस, जन्माष्टमी पे फास्ट भी रहा जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप फास्ट रहो। तो आप देख सकते हो हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं, पूजा हमने कर ली है। तो अभी पूजा हमारी हो चुकी है और हम जाएंगे मंदिर। तो गाइस वैसे तो जाते ही हैं, लेकिन जन्माष्टमी पे मेरी कोशिश रहती है कि ज़रूर जाऊं। तो अभी हम जाएंगे, हमारे बरेली में ना बहुत फेमस मंदिर है, श्री बांके बिहारी। कहा जाता है कि वृंदावन जैसे ना दूसरा वृंदावन, बरेली का वृंदावन इस तरह से बनाया गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। बाहर से जब आप इसका लुक देखोगे ना, तो कहते हैं ना एक चीज़ ऐसी होती है जिसको देख के आप इम्प्रेस हो जाते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो आपको देखने से ना अटैच कर लेंगी अपनी तरफ। तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी ना मान्यता भी बहुत है। तो अभी हम अंदर, और ये इतना सजा, मतलब वैसे तो रहता ही है डेकोरेट हुआ, लेकिन जन्माष्टमी पे बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और गाइस मैं सुबह को इसलिए जाती हूँ क्योंकि शाम को इतनी इसमें भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको ना दर्शन भी नहीं अच्छे से होंगे। तो बहुत सारे लोग शाम को भी जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शाम को अगर आप दर्शन भी नहीं कर पाए तो फिर आपका जाना बेकार है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ की सजावट मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। गाइस जब मैं ये इस तरह के मंदिर देखती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में जो मंदिर है वो इसी तरह से डेकोरेट करूँ। मुझे यहीं से जो है ना प्रेरणा आप जिसको बोल सकते हो वो मिलती है कि चीज़ों को हम किस तरह से, ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। रात में जब आप इसका नज़ारा देखोगे ना तो देखने ऐसा लगेगा स्वर्ग नीचे उतर कर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें है ना, ये मिलती हैं। तो ये मैंने घर के लिए ली, जब मुझे अच्छा देखने में अच्छा लग रहा था ना। तो अभी हम चलेंगे घर, पूजा और दर्शन हमारे हो गए हैं अच्छे से, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ गई हूँ घर पर। अच्छा, आज तो मेरा व्रत है। जन्माष्टमी पे आप सब लोग व्रत रहते हो या नहीं, ज़रूर बताना। अच्छा, जन्माष्टमी पे अगर आप व्रत रहो ना तो बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि आप 100 एकादशी जो होती है ना, जिसको वो आप व्रत, वो उसका फल मिल जाता है एक जन्माष्टमी के व्रत से। तो फिलहाल मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है ये सब चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी भी नहीं पता चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हमें पता चलती जाती हैं। और जो चीज़ें अच्छी होती हैं, हम अगर उसको फॉलो करेंगे ना तो उसमें कोई भी हमारे लिए बुरा नहीं है। गाइस यहाँ पर मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ। अच्छा गाइस, कुछ लोग कहते हैं ना कि वीडियो के चक्कर में ये सब हो रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं है। कहने वालों को है, कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं लोगों को खुश करने के लिए ये सब नहीं करती हूँ। मैं अपनी, जैसे ना, मैं ये भी नहीं चाहती कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मुझे तारीफ़ किसी की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये सब करती हूँ, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं करती कि सामने वाले के लिए, कि हाँ सामने वाले को देखेगा तो मेरी तारीफ करेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की तारीफ से। कोई मेरी तारीफ ना करे ना, तब भी मुझे ऐसा ही है। तो आप देख सकते हो हमने जो ये डेकोरेट किया है, मैं हर साल करती हूँ इसी तरह से। जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं अपनी लाइफ में, हम उस तरह से अपनी इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ाते जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से लेके ऐसा नहीं, अवेलेबल नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ जैसे जैसे हमारे साथ ये चीज़ें अवेलेबल होती जाती हैं हम करते जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारा डेकोरेट किया हुआ है, कुछ हमारा लुक इस तरह से लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर ये मैंने मटकी का लुक दिया, अभी मैं इसमें ना वो डालूंगी रुई वगैरह, तो माखन का लुक आ जाएगा। यहाँ पर हमने झूला लगाया हुआ है, तो राधा रानी लड्डू गोपाल जी यहाँ पर झूला झूलेंगे। कुछ तो इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया है, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये थोड़ी थोड़ी ये गोपियाँ ये तनुष्का ने बनाई थी बहुत पहले। तो ये मैंने बहुत संभाल के चीज़ें रखी हुई हैं, मैं बहुत चीज़ें संभाल के रखती हूँ क्योंकि हमारी हर साल यूज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप कुआँ देख सकते हो, हमने ना एक छोटा सा कुआँ बनाया था तो उसका लुक दिया। यहाँ पर ये कारागार का लुक दिया गया है। तो मेरी इस तरह से मुझे अच्छा लगता है करना। ये गाय बनाई है, ये तनुष्का ने बनाया था, तो ये बहुत पहले बना लिया था और मतलब रख लिया था। तो हर साल हम यूज़ में ले आते हैं, तो फिर
अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने कारागार का लुक दिया है, वासुदेव जी जो जब ये नदी पार करते हैं ना उसका लुक दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर इस तरह से हमने ना ये बनाया हुआ था, ये बहुत पहले ही बनाया हुआ था। तो गाइस आप देख सकते हो ये इस तरह की झांकी का एक हमने लुक दिया है। मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगा या नहीं लगा, बट जिस तरह से मुझसे हुआ ये तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने गोपियों जब नहाती है ना तो मैंने उसका लुक दिया है। बस मैंने केवल एक लुक दिया है, मुझे पता है कि ये सब रियल मतलब नहीं होगा, बट एक लुक दिया है केवल। यहाँ पर ये गोपियाँ जब वो राश करती है ना तो यहाँ पर ये मैंने एक लुक दिया है उनको। इस तरह से चारों तरफ हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान की जब गोपियाँ रास करती हैं वो एक लुक दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ना शावर लगाएंगे, अभी हमने लगाया नहीं, अभी केवल डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी ना शावर के नीचे नहाएंगे, तो ये यहाँ का लुक दिया है। और बाकी मैंने बैलून लगा दिए हैं और इस तरह की मैंने झालर लाइट्स वगैरह लगा दी हैं। और जन्माष्टमी अगर सिंपल तरीके से मना लो तो फिर बात ही क्या है। अच्छा, अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं और अगर आप शौक रखते हो तो ज़रूर कीजिएगा। जन्माष्टमी गाइस बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। जैसे हम बच्चे का बर्थडे मनाते हैं वैसे हम भगवान का बर्थडे है, भगवान का जन्मदिन है, हम कैसे बना सकते हैं सिंपल तरीके से भाई। हाँ, अगर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तब भी हम पूरे जोश के साथ मनाएंगे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना है। अच्छा गाइस, हमारे यहाँ इस तरह के प्रसाद बनते हैं। तो यहाँ पर मैं ना केक बनाऊँगी। ये मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं हर बार बनाती हूँ, बट अब की मेरा मन था कि हाँ मैं केक बनाऊँ। तो इस बार मैं केक बनाऊंगी खोए का। और लोग बनाते हैं बेकरी से मंगाते हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बेकरी से ना मंगाया करें। और इस तरह से खोया लेके और सिंपल बन जाता है, इसमें कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खोया लीजिए, ड्राई फ्रूट डालिए और बस आप सेट होने के लिए रख दीजिए। यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ी सी चीनी डाली थी। पूरा रेसिपी अगर आपसे शेयर करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग जो है ना वो बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए। तो ये केक केक है वो जम जाएगा। और गाइज यहाँ पर जो है ना ये मैं प्रसाद है तो ये ज़रूर बनता है। ये कशार जो होता है ना ये भी हमारा रेडी हो गया है। अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद ना हम इसमें बूरा मिलाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये मक्खन, इसको बोल सकते हैं ना माखन मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर माखन में ना इस तरह से ये घी है और ये बहुत अच्छी मुझे टेक्निक लगी थी कि हम इस तरह से करेंगे ना माखन निकल के आ जाएगा। और बहुत अच्छी टेक्निक है माखन मिश्री, अगर आप इस तरह से बनाए तो मेरा आप देख सकते हो किस तरह से रेडी हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ इस तरह से चीज़ें करनी और बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी होती है। अच्छा गाइज, और आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी। जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स नहीं है, बहुत सारे व्यूज़ नहीं आते हैं, बट जो भी आते हैं गाइज हम जो है ना भगवान की पूजा चाहे एक घड़ी को ना करें मगर माँ बाप की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए और अपने से बड़ों की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। खासकर हमारे जो मम्मी पापा हैं और जो सास ससुर है हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर जो है ना ये हमारा हरीरा बन के रेडी हो गया है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि ये कौन सा हरीरा है, लेकिन हमने ना शुरू से इसी तरह से बनाया। अच्छा, मुझे वो वाला हरीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं खा ही नहीं पाती हूँ वो वाला हरीरा। तो गाइज खाना भी हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर बच्चे आ गए थे, कान्हा जी बना था, कोई राधा रानी बना था। तो ये लोग मंदिर जा रहे थे तो ये लोग आ गए थे, तो हमने ना इनको भी ले लिया है अपने ब्लॉग में। खाना और प्रसाद हमारा बिल्कुल रेडी है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सारा हमने जो प्रसाद, चन्ना मिर्च भी है और हमारा कसार भी है। इस तरह का हरीरा बनाते हैं। अच्छा, आप कतली भी बना सकते हो, बट हमने ना शुरू से हरीरा बनाया हुआ है तो कतली वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रूट जो भी फल वगैरह हैं वो रख लिए हैं। तो हमारे भोग और प्रसाद की थाली ना बिल्कुल रेडी है। अभी हम प्रसाद की थाली जो है ना वो हमने लगा के रख लिया है। अब बस, और टाइम भी ना ऐसे दिन पता नहीं किस तरह से निकल गया था, हमें खुद पता नहीं चला। बहुत इन्जॉय किया था हमने और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अच्छा, व्रत भी मैं थी, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैंने अभी दिखाया था ना तो अभी आप पे शावर चला दिया है, हमारे लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं। और ये सीन देख के सच में मुझे इतना ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि ये चीज़ें मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह का लुक देखती हूँ ना, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो गाइज हम इसी तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं और अब वो जो है ना वो 11 बज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हम रेडी भी हो गए थे और पूजा तनुष्का करेगी, मैं नहीं करूँगी। और ये देखिए आप,
यहाँ पर ये पता है बैलून लगाए हुए थे, तो पंखा, गर्मी इतनी है कि पंखा चला रहे तो ये बैलून ओढ़ ओढ़ के मेरा दिमाग खराब कर दे रहा है। मुझे पता है इतना गुस्सा आ रहा था जब ये बैलून गिर गिर के निकल रहे थे। मैंने इतने अच्छे से सजाया था इनको, इतने अच्छे से लगाया हुआ था, बट ये अपनी जगह से ना बार बार निकल जा रहे थे। तो पंखा चल रहा था ना, हमने सीधे, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं दूसरा पंखा भी चला लिया था फर्राटा, तो पंखा भी बंद कर दिया। पंखा बंद कर रहे थे, गर्मी बहुत आ रही थी। तो अब भी फिलहाल टाइम ना काफ़ी हो चुका है। मैं फिर से, हमारा डेकोरेट थोड़ा सा बिगड़ गया है, मैंने फिर इसको संभाला हुआ है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से हमने जन्माष्टमी मनाई है। अभी जो है ना टाइम पूरे 12 बज चुके हैं। और 12 किस तरह से बज गया, लोग कहते हैं ना 12 बजे 12 बजे, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और रात के 12 बज जाते हैं। वैसे भी हम लोग जगते हैं ना रात के 12 बजे, तो मेरा तो ज़्यादातर 12 या 12:30 बजे सोना होता है डेली का। और आप देख सकते हो तो यहाँ पर करेंगी तनुष्का पूजा। और यहाँ पर ये जो है ना, ये जिठानी की बहू हैं, तो ये भी आ जाती हैं हर साल जन्माष्टमी पे। तो ये बता रही थी तनुष्का को कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो अभी तनुष्का पूजा कर लेगी। अच्छा, बहुत हमारे इधर ना, जैसे हमारे ताऊ जी वगैरह करते हैं, लेकिन हमने ही शुरू से की हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे जो मम्मी है, यानी कि मेरी सासू माँ, मतलब मम्मी जो हैं, तो वो दिन के 12 बजे पूजा करती हैं। लेकिन जैसे हमने ना हर साल रात में किया है, तो कभी उन्होंने मुझसे कहा नहीं कि तुम दिन में करो। तो उन्होंने यही कहा, अगर तुम रात में करती हो तो तुम रात में करो। फिलहाल हमारे जो ससुराल की तरफ है ना, वो दिन के 12 बजे होती है, लेकिन मैंने हर साल रात में किया हुआ है, तो मैं हर साल रात में करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रात में भी करना। लेकिन अगर वो कहती कि दिन में करो तो मैं दिन में भी कर लेती, ऐसा नहीं है। उनकी बात मानना तो हमारा फ़र्ज़ है, बड़ों की बात मानना। अगर हम किसी की बात मानते हैं और वो अच्छे के लिए होती है तो कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी बड़े की सुन भी लेंगे ना, तो हमारे लिए कोई घाटा नहीं होगा। और सास ससुर किसके क्या नहीं कहते, सभी के सब कुछ कहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी से, शायद आप लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है कि सभी के सास ससुर कुछ ना कुछ तो लाइफ में जब हमारी होती है तो भी ना कुछ कहते हैं। हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं, तो हम उनकी बात का बुरा मानते हैं क्या? तो जो हम अपने सास ससुर का बुरा मानेंगे तो नहीं मानना चाहिए। और हमें अपने आप को देखना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरा कैसा, सामने वाला कैसा, हम कैसे हैं, हमें ये देखना है। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। तो फिलहाल मेरी यही थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। बहुत ज़रूरी है माँ बाप की रिस्पेक्ट करना। मैं सच बता रही हूँ, जो कोई अगर अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा गलत होता है ये। आप कभी भी खुश नहीं रहोगे अगर अपने माँ बाप को आप समझ नहीं रहे हो, बिल्कुल भी खुश नहीं रहो। पूरी लाइफ हो जाएगी, आप खुश नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। ये आप एक चीज़ मेरी गांठ बांध लेना, अगर घर वही बसते हैं जिनके घरों में माँ बाप हंसते हैं। ये चीज़ आप मेरी ज़रूर नोट कीजिएगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी अगर आपके अपने से बड़े जो है वो खुश हैं। तो फिलहाल अगर वो परेशान है आपकी तरफ से, तो माँ बाप की भी जो दुआ होती है ना, वो बहुत लग जाती है। आप ये हमेशा याद रखना। और किसी की दुआ ही लो आप। अगर आप, मेरे ख्याल से तो किसी की वो नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ आप ऐसा करें कि आप बस रहने देते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो पूजा हो चुकी है। और तनुष्का जो है वो बता रही थी तनुष्का को, तो छोटी है अभी, नहीं इतना कर पाती है। तो फिलहाल आप देख सकते हो, ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी जो कि रेडी हो गए। तो ये हमारा ब्लॉग था, लेकर आएंगे आपके लिए फिर से एक अच्छा सा ब्लॉग। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्यार बटी, बाय बाय।